नमस्कार, सनराइज न्यूज की इस डिबेट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक नारायण मिश्रा जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राघव दत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से संदीप वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की इस बहस की शुरुआत, जो हमारी शुरुआत होगी, वो एक शानदार मुद्दे के साथ होगी, क्योंकि आपने अभी देखा सुबह प्रधानमंत्री का संबोधन आया और प्रधानमंत्री ने संबोधन में एक खास बात कही। जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही वो बहुत पहले भी कही जा सकती थी, लेकिन इतना वक्त जाया क्यों किया ये देखना होगा। और इसीलिए हमने आज डिबेट का टॉपिक भी रखा है कि बिल वापसी है बहाना, यूपी चुनाव है निशाना। तो सबसे पहले, चूंकि बात संदीप जी से शुरू करनी है, संदीप जी की पार्टी से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज उठा है कि आखिर आपको 700 किसानों की जान लेने के बाद ये याद आया कि आज हमें ये बिल वापस कर लेना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश चुनाव हमारा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव हम देख चुके हैं। संदीप जी जी, पहले भी ऐसा ऐसा नहीं झटका भाई, बना। हमारी पार्टी निरंतर हर विषय पे विचार करती है और जी उसका जो भी उस पे मंथन करती है, और जी जो जनहित में निर्णय लेना होता है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा सही समय पे स्टैंड लेते हैं भाई। जी सुन रहा हूं मैं। जी भाई साहब। तो आपका जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय तो बहुत सही लिया, लेकिन आज का दिन ऐसा चुना, उसके बाद आज का वक्त ऐसा, और इतने सारे किसानों को प्रधानमंत्री ने ही खड़े होकर के कहा था ना संसद में, आंदोलन जीवी। ये भारतीय जनता पार्टी 365 दिन भाई साहब चुनाव लड़ती है। 365 जी। दिन प्रत्येक बूथ पर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम्म। बैठता नहीं है, वो बराबर निरंतर चुनाव के मूड में ही रहता है, वो कार्य करता रहता है। जी जनहित में जो भी कार्य होते हैं, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र लेता है, संदीप जी, स्वतंत्र फ्रेम रहता है। फ्रेम सही करके अपनी बात कहिए, क्योंकि आपका फ्रेम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपको कट रहा है। पीछे बैठ करके बात कहिए अपनी। जी 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 भैया, हम्म। हम ये कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में जी 365 दिन कार्य जी किए जाते हैं, और हम्म हमेशा चाहे बूथ का अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय हम्म अध्यक्ष हो या हम्म। मंडल अध्यक्ष हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जी हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम रहता है, जी और वो समय का इंतजार नहीं करता है, क्योंकि चिंतन हमेशा होता है पार्टी में। आज हमारे शीर्ष ठीक है। नेतृत्व ने अगर कोई निर्णय लिया है हम्म। तो वो अपने चिंतन करते ही जनता के हित में निर्णय लिया है। अच्छा राघव जी, जी संदीप जी कह रहे हैं कि हम आवाज 365 नहीं आ दिन रही भाई चुनाव, साहब। संदीप जी कह रहे हैं हम 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। जी जी ठीक है, जी संदीप जी कह रहे भैया हैं हम 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने अपनी जी बात कही। आपको नहीं जी लगता ये जो प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया है, ये संबोधन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? उत्तर प्रदेश भैया चुनाव में आपको करारी हार देने के लिए इस संबोधन को रखा गया आज खास तौर पर। देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से शुरू करता हूं। जी जैसा कि उन्होंने ये काला कानून, जिसे हम आज दिन तक काला कानून कहते हैं, जी और कहीं ना कहीं ये देश के सामने जो जी हिटलरशाही थी उसका अंत हुआ है। जो जी मतलब एक तानाशाही रवैया था उसका अंत हुआ है, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। और जी तकरीबन 750 किसानों की मृत्यु के बाद उन्हें जी ये होश तब आया जब किसान मर गए, बहुत से किसानों के परिवार उजड़ गए, तब वो ये बात समझ पाए। मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था कि हो सकता है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ये काला कानून वापस लेने का ढिंढोरा पीटे। तो जी वैसा ही हुआ। और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं, हम लोग बहुत मंथन करते हैं, हम लोग 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, और हम लोग विचार मंथन और सही समय पर सही काम करते हैं। तो विचार और मंथन और सही समय, क्या सही समय आपके यहाँ राजनीति होता है? आपके यहाँ सही समय किसानों के ऊपर राजनीति होता है? आपके जी यहाँ सही समय के किसानों की हत्याओं के ऊपर राजनीति करना होता है? आपके यहाँ सही समय, क्या आज आपको महसूस हो रहा है ये काला कानून है? तब नहीं महसूस हो रहा था जब किसानों के परिवार उजड़ रहे थे। तब तो आप उन्हें आतंकवादी कह रहे थे, तब तो आप उन्हें आंदोलनजीवी कह रहे थे। आज क्या हुआ? आज आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो आतंकवादियों के सामने कैसे झुक गए?
वो आतंकवादी तब भी नहीं थे, वो आतंकवादी आज भी नहीं है। वो देश के कृषि के किसान थे, वो देश के अन्नदाता थे, जिन्हें इस भारतीय जनता पार्टी ने छल किया और कपट किया। ठीक है राघव जी, ठीक है। अब आपकी बात लेकर के संदीप जी तक पहुंचू, उससे पहले विवेक जी से एक कमेंट ले लेते हैं। विवेक जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो भी हो, प्रियंका गांधी की स्थिति मजबूत हुई है, ये बात सच है और सभी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज प्रधानमंत्री आए और अपनी बात बहुत शानदार तरीके से और बहुत चतुराई से कहकर निकल गए। आज का दिन उन्होंने चुना और उन्हें महोबा और झांसी में आज रैली भी करनी थी, कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां पर, और बहुत चतुराई से आकर के वहां पर अपनी बात कही सुबह और उसके बाद वहां चले गए। आपको नहीं लगता कि अब प्रधानमंत्री को एक स्टेप और आगे बढ़कर जरा माफी और मांग लेनी चाहिए कि आंदोलन जी भी कहा हमने तो हमें माफ और कर दें किसान? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहला फैसला है जो जो दिन में आया, वरना उन्होंने इसके पहले जो फैसले लिए वो सारे रातें में लिए। और आप जानते हैं रात के फैसले कौन लेता है, तो ये पहला फैसला था जो दिन में लिया। तो आगे जो आप कह रहे हैं माफी मांगने की बात, तो उम्मीद है कि ये भी शायद वो आगे कर लें। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई इससे कि माननीय राहुल गांधी जी जिस स्टैंड को लेके इस किसान आंदोलन को चल रहे थे शुरू से, और जिस तरह से मोदी सरकार उसको नकार रही थी, और जिस तरह से इनके संगठन के लोग और मंत्रीगण जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे किसानों पे, वो सारे गलत साबित हुए। आखिर में जो राहुल गांधी जी का स्टैंड था कि ये कृषि कानून तीनों काले हैं, वो काले रहे और सरकार को बैक फुट पे आके इनको वापिस लेना पड़ा। जी तो संदीप जी, दिन में जगकर ये फैसला लिया है तो पार्टी नेतृत्व ने कुछ तो गणित बिठाई होगी, तब ये फैसला आज लेना पड़ा 1 साल 1.5 साल बाद। हमारे लिए रात दिन 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जनता के बीच में, जनता के लिए सभी निर्णय जो उसके लिए लाभदायक होते हैं वो हमेशा लेते रहते हैं। ये पहला निर्णय नहीं है कि पहला निर्णय लिया उन्होंने। हम लोग, हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माफिया नहीं है जो माफिया की तरफ बढ़ाते हैं। अभी एक हमारे प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उनकी सरकार होती है तो माफिया राज हो जाता है प्रदेश में। एक जातिवाद के लोगों को भर्ती किया जाता है, ये हमारी सरकार में नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी है। अच्छा जी भाई, आप तो अलग मोड़ पे मुड़ गए। मैंने क्या नहीं पूछा भाई और आपने मुद्दे को भटका दिया। नहीं भाई साहब, जो सच्चाई है वो बता रहे। आज लोगों हमारे भारतीय एक लोग बोलिए। राघव जी संदीप जी को सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे। आज तो आज भाई इनके ऊपर हमारी सरकार में आज माफिया प्रदेश छोड़ने तो तैयार है, देश छोड़ने तो तैयार है। आज उनके जो बड़े, जो गरीबों की संपत्ति जबरदस्ती कब्जाई गई थी, ये सपा बसपा और कांग्रेस में ही हुआ था। आज हमारी सरकार उनको बराबर स्वतंत्र कर रही है, उनके बुलडोजर चला के गिरा रही है, देश तो प्रदेश तो अपराधी से मुक्त करा रही है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बसपा, ठीक है, बहुत बढ़िया संबोधन आप दे देते हैं और बहुत बढ़िया बातें कह देते हैं। थोड़ा पीछे होकर बैठे, मुझे दिख नहीं रहे आप, थोड़ा फ्रेम से करिए। संदीप जी आज जरा आप ही स्पष्ट कर दें कि संसद में खड़े होकर जिनको आंदोलन जीवी और खड़े होकर के जिनको खालिस्तानी बोल दिया था, जरा स्पष्ट कर दें आज वो सही है कि अभी भी आंदोलन जीवियों और खालिस्तानियों से ये बिल वापस ले लिए हैं? जी भाई साहब, जी बात आपकी समझ में नहीं आई भाई साहब। संसद में खड़े होकर के पहले आप शिफ्ट हो लीजिए, विवेक जी से कमेंट ले लेते हैं। जी विवेक जी। देखिए सर्वप्रथम भाई साहब मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसा कि राघव जी आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये तो जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री से लेके इनके मंत्री संगठन के लोगों ने बराबर किसान आंदोलन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं रखी। आतंकवादी, नक्सलवादी विदेशों से फंडिंग आ रही है वो करवाई, इनके रास्तों में कीट कांटे बिछाए
पानी छोड़ा, इनकी बिजली पानी काटे, सारे काम किए। आखिरी में जो उनकी विभाजनकारी नीति है उसमें भी उन्होंने किसानों को भी विभाजित करने की कोशिश करी, लघु और सीमांत और बड़े किसानों के बीच में। और ये उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, ये बाकी देश के किसान नहीं है, ये खाली पंजाब के किसान है। और इसके सबसे ऊपर आप पूछिए कि जिस महिला ने उनको आतंकवादी कहा उसको मोदी सरकार ने पद्मश्री से नवाज दिया, और उसके बाद ये कदम उठाना, आप सोचिए। ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बड़े चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो ये होमवर्क तो बहुत करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो इन्होंने ईमानदारी की बात कही है। लेकिन इनके अब तक जो भी होमवर्क के नतीजे रहे हो, चाहे वो नोटबंदी को लेके हो, चाहे जीएसटी को लेके हो, चाहे लॉकडाउन को लेके हो, ये सारे नतीजे इनके जनता को बड़े भारी पड़े हैं। और 365 जो मोड में, चुनावी मोड में रहने की बात करते हैं, आज पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है कि 365 दिन ये चुनावी मोड में रहते हैं। ठीक है विवेक जी, ठीक है। और इसीलिए वो शायद मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही टेक्निकली दिक्कत दिखा रहे हैं, बीच में हम लोग के बीच बैठ भी नहीं पा रहे हैं। आज वो सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और बार बार वो लेफ्ट कर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, राघव जी आपसे एक कमेंट ले लेते हैं, बताइए क्या कह रहे थे आप। देखिए, सर्वप्रथम तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और बूथ स्तर तक की ये कहानी है छोटी सी, कि वो मुद्दे की बात से भटक जाते हैं। जैसे आप आसमान की बात की चर्चा करो तो वो जमीन की बात की चर्चा करने लगेंगे, आप पाताल की बात की चर्चा करो तो वो आसमान की बात की चर्चा करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं है, उनके पास कोई विकास नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा है तो हिंदू मुसलमान का है। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी के प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं जनहित के कार्य हमारी पार्टी करती है और हमारी पार्टी जातिवादित नहीं है। तो जनहित के ऐसा निर्णय लिया जिसने जनहित में 750 किसान की हत्या कर दी। इसका क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लेगी कि वो किसानों की हत्याओं की दोषी वो है? पहली बात। दूसरा, जातिवाद की बात आप करते हो। आपकी सरकार में सारे आईएएस और सारे आईपीएस में से 90% आईएएस और आईपीएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जात के हैं, जबकि बाबा की कोई जात नहीं होती, महंत की कोई जात नहीं होती। आप बात करते हो जातवाद की, आप बताते हो माफिया भाग गए हैं, सैकड़ों एनकाउंटर हो चुके हैं। लेकिन महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री की जात का एक भी एनकाउंटर हो तो आज से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। संदीप जी सुन रहे ना, बहुत बड़ी बात राघव जी कह गए हैं, बहुत बड़ी बात, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 750 लगभग की ये बात चल रही है। इतने किसानों की शहीद होने के बाद आज ही निर्णय आप ले रहे हैं, और इन्होंने आप पर एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगा दिया है एनकाउंटर को लेकर के। जल्दी से इसका भी खंडन करिए, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, आवाज क्लियर नहीं आई भाई साहब, फिर से बताइए। आवाज नहीं पहुंचेगी? अब आवाज नहीं पहुंचेगी? नहीं, आवाज पहुंचे दी भाई ऐसा साहब, अभी क्लियर आवाज आपकी नहीं आई, फिर से सवाल तो मैं पहुंचा कर रहूंगा संदीप जी। आज तो आपको सारे तो अभी चुनाव में बताए ना भाई साहब, जब 325 पार हो रहे हैं, जो आप स्वप्न देख रहे हो ना हसीने वाले, वो सब स्वप्न में आपसे बेकार हो जाने। जनता 325 भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बेहतर होगा। भाई साहब, मुद्दे की बात करते हैं। अपराधी राज है, अपराधी राज नहीं भाई साहब, आप भी छोड़ के जाने वाले हो, परेशान मत हुई। इस तरह नहीं होगा राघव जी। आप भी संदीप जी थोड़ा सही से बैठ जाइए भाई, फ्रेम एक बार सही से सेट कर लीजिए, आराम से सुनिए बात को और फिर जवाब दीजिए। जी भाई, आज आप मुद्दे से भटकिए मत, बस इस बात का जवाब दीजिए कि ये फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर दी? बस इतनी सी मैं बात आपसे पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी लेट नहीं करती है, वो 365 दिन कार्य करती है। उसका बूथ का जो अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र रहता है। आप जो बार बार ये तरह लेट हो रहा है, वही लेट नहीं हो रहा है, यहाँ बराबर चिंतन हो रहा है। आपके हिसाब से लेट हो रहा है, लेकिन जनता के हिसाब से लेट नहीं है, न किसान के हिसाब से लेट है। ये कुछ जो हमारी विपक्षी दल पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल पार्टियां हैं, जीरो में सीमित नहीं है, तो उन्हें लग रहा है वो बार बार केवल तेज बोलते, आप दबा नहीं सकते हो भाई साहब। संदीप जी समझिए मेरी बात, ये अपराधियों का राज नहीं है, उत्तर प्रदेश योगी का राज है।
और इसमें अच्छे ज्यादा बेहतर है, मुद्दे पर जी भाई ज्यादा साहब, बेहतर है, मुद्दे पर रहे। सबसे ज्यादा एनकाउंटरों में ब्राह्मणी मारे गए हैं। ऐसा आपको लग रहा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है। हमारे यहाँ अपराधी जाति नहीं हो, या तो हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, समझ रहे हो, अपराधी की कोई बात नहीं ऐसा नहीं होती। होगा हमारी डिबेट में, ऐसा नहीं लेकिन होगा। आपके यहाँ पे वो एक ही टोपी लगाई जाती है हरी वाली, हमारे यहाँ तो दोनों लोग भटक रहे हैं। आपके पास जानकारी का अभाव है, इसीलिए आप बच रहे हैं मुद्दे से। आप बार बार कह रहे नहीं भाई साहब, संदीप जी, आप संदीप जी और राघव जी दोनों लोगों से बताइए, संदीप जी, राघव जी दोनों लोगों से कौन है? गुजारिश है, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। मैं निरंतर स्वयं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं निरंतर किसानों के पास जा रहे हैं। ये किसान जो वहाँ धरने में बैठे थे ना, ये किसान वो किसान नहीं है जो एसी में बैठने वाले, संदीप जी इतना ये सपा के नेता, सपा के कार्यकर्ता वहाँ थे, ये किसान नहीं जो आगे धरने में बैठे थे। संदीप जी, किसान एसी गाड़ी से नहीं चलता, किसान खेतों में काम करता, ये अपराधी वहाँ बैठा रहे थे। मुख्यमंत्री जी फैसले का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, और आप बता रहे हैं वो किसान नहीं है। संदीप जी, भाई जो उसमें जी, संदीप जी बस एक इधर उधर की बात नहीं, बस एक छोटा सा सवाल आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि भाई आपने आपके सांसद है ना पीलीभीत से वरुण गांधी, आप ही के पार्टी के सांसद हैं जी, ठीक है, वो लगातार ये किसानों के मुद्दों की सरकार के सामने रख रहे थे। अभी हाल ही में उन्होंने डीजीपी को भी एक पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है और बेटियां सही से निकल नहीं पा रही। आपकी पार्टी के सांसद है ना कांग्रेस के ना सपा के हैं। नहीं हमने तो ऐसी बात नहीं सुनी है, आपने सुनी होगी भाई, तो मैंने तो सुने नहीं। आप आपकी पार्टी को और आपको संज्ञान नहीं, पार्टी में नहीं, मेरे जुड़े रहा नाले करिए, जुड़े रहा करिए पार्टी से आधी अधूरी जानकारी नहीं, पार्टी के साथ जुड़ा करिए तो पूरी जानकारियां मिलेंगी आपको। मेरे नाले में नहीं भाई साहब, आप हम आपकी बात मानिए संदीप जी, किसान इसमें बात करिए, किसानों के बीच जाने के लिए हौसला चाहिए जो आपकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कम हो रहा था, ये बात मानिए, इसलिए आज प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ गई। भाई साहब अभी हमने किसान सम्मेलन किया था, इतना किसान आया था, किसान सही विरोध नहीं कर रहा था। ये जो कुछ विपक्ष की पार्टियां है ना, ये हमारे मोदी जी तो फेल करने के लिए ये एक षड्यंत्र रच रहे थे, विदेशों से ये मंगाए रहे थे भाई साहब, विदेशों से आ गए जी, ये फंडिंग हो रही थी। आप ओहो, तो संदीप जी ये विदेशों में फंडिंग की जा रही है, विपक्षी पार्टियां फंडिंग कर रही थी भाई साहब। बस फिर एक चीज और स्पष्ट कर दिए तो जनता ये भी समझ जाएगी, इतना आप स्पष्ट कर दें कि आप तो रियल प्रधानमंत्री, आप अभी आप इसी चैनल में बैठे थे मार्च में और कहेंगे कि 350 पार भारतीय जनता पार्टी, तब एक तो हम बिल्कुल कहेंगे, हमें गुरेज नहीं है संदीप जी, हमें तो दिखाना ही है, जो भी पार्टी जीते हमारे लिए सब बराबर है, बस जनता का विकास करें, जनता के मुद्दे उठाएं। मुझे बस इतना आप और कह दो कि जो प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा, जो आपकी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने उनको आंदोलन जीवी और खालिस्तानी बता दिया, आज आप इस चैनल के माध्यम से ये बात यहां पर कह दें कि प्रधानमंत्री ने गलत कहा और आपकी पार्टी के नेताओं ने गलत कहा। प्रधानमंत्री निरंतर कम से कम 24 घंटा वो हर विषय में सोचते हैं, जो भी वो बोलते हैं, जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, और बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि ये सब विपक्षी पार्टियों के लोग थे, उनका ये संगठन है। उनका बहुत बहुत स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आज, लेकिन बस इतना और कह देना कि मैंने जो आंदोलन जीवी शब्द कहा वो गलत है, इस देश का इतिहास रहा है कि बदलाव आंदोलन से संभव है। उन्होंने कोई चीज गलत बोली ही नहीं भाई साहब, आज तक आप 14 से देख रहे हो, उन्हें चिट भी अपनी रखेंगे, पट भी अपनी रखेंगे, वो माफी भी मांग रहे हैं किसानों से और उनको आंदोलन कहाँ माफी मांग रहे हैं भाई साहब। देखो किसान हमारा अन्नदाता है, और अन्नदाता मतलब भगवान, जिस तरह हम लोग भगवान को पूछते हैं उसी तरह हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसान को भी पूछती है। किसान नहीं खेलेंगे आप, चुनाव आया तो अब अन्नदाता भगवान है, और जब अरे भाई साहब हम तो बराबर उसी पे बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं संदीप जी, राघव जी, भाई किसानों का चोला ओढ़ के भेड़ियों की हम पूजा नहीं करते, जो सही किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, भगवान है, हम भगवान का दर्जा देते हैं अपने अन्नदाता, तो उसकी पूजा करते हैं भाई साहब। राघव जी, आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे
आपको याद है जब 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 भूमि अधिग्रहण होता है आपकी सरकार में सड़कों और हाईवेज के लिए, तब किसानों को आपको याद नहीं आता है? आपकी पार्टी को, आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही 4 कार्यकाल पूरे। देखिए भैया, भूमि अधिग्रहण जब भी होता है तो किसानों का जो मुआवजा होता है हम लोग उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं, और उनके मुआवजे से अधिक रुपया समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों को दिया। अयोध्या की तरह नहीं कि अयोध्या में ब्राह्मण लोग सरयू नदी में जल लेके ये कसम खा रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं दिया, इसलिए हम भाजपा सरकार को मिटाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। आप देखेंगे अभी बहुत ये न्यूज चली, और जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं कि वो किसान थे ही नहीं, तो जब वो किसान थे नहीं तो इस भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो अपना कानून क्यों वापस ले लिया? उन पे तो गोली चलवा देते, तोपे चलवा देते, मिसाइल चलवा देते। जब वो किसान थे ही नहीं तो उन्हें मरवा देते। 750 तो मरवा ही दिए। और आज अन्नदाता कह रहे हैं, जो 750 मरे वो अन्नदाता नहीं थे, वो क्या थे? वो हमारे देवता नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो कृषि प्रधान देश का हिस्सा नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इन सब बातों का जवाब नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर की बातें बताएगी लेकिन इन सब बातों का जवाब नहीं देगी, क्योंकि इस बात का जवाब ना उनके पास है ना उनके मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि वो देश की राजधानी में बैठे हैं, आए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और आज मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के निर्णय का बहुत स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने का मतलब ये है कि आप भी मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं सरकार गलत थी, कहीं ना कहीं सरकार का निर्णय गलत था, तो आप इसे स्वीकार कर रहे हैं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं वो किसान थे ही नहीं, अब भी बता रहे हैं किसान नहीं थे, लेकिन उन्हें एक चकमा चढ़ा 350 आएंगे साहब, जाने क्या कागज पे लिख लिया है तो राघव जी 400 पार का तो नारा आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे चुके हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 400 पार का नारा लगाया है, तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके नारे को हम लोग ताकतवर बनाएं, और 400 पार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। 403 सीटें हैं ना विधानसभा की, 3 भी काहे छोड़ दी? पूरी कह रहे थे, पूरी कह रहे थे, 3 काहे छोड़ दी? कुछ सीटें इसलिए छोड़ दी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो छाछ तो छोड़ना ही पड़ता है ना। छाछ छोड़ दो तो कुछ पेट भरता रहेगा। अच्छा राघव जी, आज आपके पार्टी अध्यक्ष की जो चाचा जी आए वो भी सामने आए थे, कह गए हैं कि अगर वो 400 सीटें अपनी दम पर जीत ले रहे हैं तो हमारी जरूरत क्या है उनको? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि आदरणीय शिवपाल जी का सम्मान सुरक्षित है, और उनके साथ पार्टी, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उनके साथ पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन अपने पिता तो भी अच्छे भाई साहब अपने पिताजी तो भी बड़ा अच्छा सम्मान दिया है। मुलायम सिंह तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है भाई साहब ने। सम्मान में कहाँ कमी रह गई महोदय बताएं? वो तो पूरी जनता देख रही, कहाँ सम्मान दिया। जवाब दे दें अब जल्दी से, अब बताएं सम्मान, बताइए ना कहाँ कमी रह गई, बताइए सम्मान के बारे में। वो आप स्वयं पूरी जनता देख रही था, मंच से भी स्थान नहीं दिया गया। चुनाव दूर नहीं है, चुनाव दूर नहीं है। बिंदु में कोई शब्दकोश नहीं है, आपके मुखारबिंद में कोई वाक्य नहीं है, कोई लाइन नहीं है, सम्मान दिया है, क्या मतलब है इन सब बातों का? आप देखिए अपनी स्थितियों को मजबूत करिए, और मैं चाहता हूं कि आप कार्य करें कि आपको 2-4 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल जाए। नारायण मिश्रा जी 350 पार वो नहीं है कि सफाई में 1 करोड़ का ठुमका लगाया जा रहा हो सरकार में, वो नहीं है कि अपराधी अपहरण कर रहे हो, भूमाफिया कब्जा कर रहे हो गरीबों की, वो नहीं है। गुंडों की सरकार नहीं है, योगी की सरकार है। जो पीछे बीत गया 4.5 साल पहले, वो सरकार नहीं है भाई साहब। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा। विवेक जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किया हो जिसका अखिलेश जी ने उद्घाटन किया और शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक भी कार्य ऐसा हो जिसका शिलान्यास भाजपा ने किया और उद्घाटन भी भाजपा ने किया हो तो बता दीजिए। बेटियां सुरक्षित हैं, काले कानून आप फिर आप बहस का दूसरा मुद्दा अभी तो आप ये भी पूछ रहे थे कि मंदिर की तारीफ नहीं बताते हैं। अब जब मंदिर हमारा पूरे विश्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है, आप उसको भी वो कह रहे हो कि नहीं उस कोर्ट ने किया है। तुम लोगों की बात में कोई डर है क्या? तो लो भाई, ऐसा कैसे डिबेट करते हो आप? सुनो राघव जी, संदीप जी मैं जवाब दे रहा हूँ राघव जी को। राघव जी,
कैसी बातें आप कर रहे हो? एक्सप्रेसवे का आपने नींव रख दी, डीपीआरओ बना देने से क्या एक्सप्रेसवे बन गया था भाई? कौन सी कन्नी लगा के कितनी ईंटें जोड़ गए थे आप? और फिर यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आपने किया था, मायावती बनवा के गई। ये संभव नहीं होता है, गलत है, गलत है। ये संभव नहीं होता है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यमुना एक्सप्रेसवे पे मायावती के नाम का पत्थर आपकी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लगवाया था। आप दूसरी ईंटें लगा लेते। आपको काम नहीं दिखेगा भाई साहब, क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार वाली आंखें हैं, आपकी अपराधी वाली आंखें हैं। ये आंखें पहले इनका चश्मा चेंज करिए भाई साहब, तब आपको दिखेंगे सभी साहब। तो राघव जी, ऐसा कभी संभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, मायावती के यमुना एक्सप्रेसवे में मायावती का पत्थर नहीं लगाया, अखिलेश यादव ने अपना पत्थर लगाया था वहां पे। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगा दे रही तो कुछ गलत नहीं कर रही है। जिसकी सरकार होती है उसके हाथ में सब होता है, तो मानिए आप बात को। आपने भी खूब उत्तर प्रदेश में कार्यकाल पूरे किए हैं। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। विवेक जी, प्रियंका गांधी बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश में इधर उधर रैलियां कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ करके चल रही हैं। ये टूर क्या सिर्फ चुनाव तक चलेगा या चुनाव के बाद भी ये रहेगा? अगर पार्टी सीट नहीं भी निकाल पा रही है तो भी यहीं रहेंगी? देखिए, तो फैसला हुआ है कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आज बिहार हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ को अपने विपक्षी कहते हैं सत्तारूढ़ दल, वो केवल सीटों के आंकड़ों में पड़े हैं। कोई 400 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए कौन लड़ रहा है? आप ये देखिए, आज हमारी जो पदयात्रा निकल रही है वो इसी पे निकल रही है, महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ, कि आज जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है? महिलाओं को भागीदारी के लिए, 30 लाख रोजगार के लिए, 2500 की हम एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो ये बात आज जनता के मुद्दे कोई नहीं कर रहा है, चाहे सपा हो या भाजपा हो। ये केवल सीटों के खेल में और सत्ता हमें कैसे मिले उसके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका मूल विषय था, मैं उस पर आ रहा हूं कि जो आप कह रहे थे कि 750 और क्या मोदी जी कर रहे थे क्या? नहीं जाता ले तो कुछ कर है जहां आपने देखा होगा पुलिस थाने के बाहर लिखा रहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह न फंसने पाए। आज 750 किसानों के खून से ये भाजपा सरकार बच नहीं सकती है और देश को बताना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि क्या वो 750 किसानों की शहादत का इंतजार कर रहे थे क्या? आज ये फैसला जो आज लिया गया है इसके पीछे जरूर लगता है कि निशाना और कहीं है, निशाना और कहीं है, इसलिए ये 750 किसानों की बलि दी गई है। जनवरी में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरे शब्दों को याद रख ले, सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, आज वो काम पूरा हुआ भी, उनके शब्द सच हो गए। आज राहुल गांधी जी को आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? कहां छुपे रह गए? ऐसे ही तो मुद्दे हैं जो कांग्रेस भुना नहीं पाती है और फिर कहती है कि भाई हमें मौका नहीं मिलता, मीडिया कवर नहीं करती। मीडिया इंतजार में थी कि आज राहुल गांधी आए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो एक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जिस तरीके से ट्विटरबाजी करना महत्वपूर्ण है। नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि माननीय राहुल गांधी जी किसान आंदोलन के शुरू से उनके साथ खड़े हुए थे। उनका शुरू से स्टैंड क्लियर था कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून हैं, ये वापस होने चाहिए। जो किसानों की बात थी कि इससे बीच की कोई बात नहीं है, तीनों कानून वापिस हो, वही स्टैंड माननीय राहुल जी का था। जनता तो वो जनता देख रही थी। आज की बात कर रहा हूँ, आज कहाँ नदारद रहे? आज नहीं मुद्दे मौके बुना पाते हैं? देखिए, उसकी वजह है कि भाजपा सरकार की विश्वसनीयता एक तरीके से खत्म हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है, इस घोषणा पे भी कांग्रेस अध्ययन कर रही है कि इसमें भी निशाना कहीं और पे है। आज 750 किसानों की शहादत लेने के बाद ये घोषणा हुई। क्या ये इंतजार था? किस बात का इंतजार था? ये कौन सा होमवर्क था जो आज हमारे किसानों की बलिदान पे आया है? क्या आपने 100, 200, 500, 600, 700 और किसका, अगर यूपी के चुनाव ना होते तो शायद ये बलिदान की संख्या और आगे बढ़ती शहादत की है। तो इन चीजों पे अभी हम देख रहे हैं कि सरकार का स्टैंड आगे क्या लेती है,
घोषणा के क्या माने हैं। उसके बाद माननीय राहुल जी बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो हर महीने में 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस अहम मुद्दे पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका मोदी जी से कोई मुकाबला नहीं है, जिन्होंने ट्रंप तक को प्रोटोकॉल छोड़ अकेले बिठा दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिन्होंने 7 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं करी। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है कि उन्होंने आज के मौके पे ये इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जरूर करेंगे, वो बराबर लगातार कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे कर रहे हैं जो आज पुलिस के सामने। ठीक है विवेक जी, ठीक है। संदीप जी, प्रधानमंत्री ने बिल तो वापस ले लिए, ठीक है। किसानों का अब कहना है कि हमें एमएसपी पर कानून भी चाहिए, आंदोलन तो पूरा तभी खत्म होगा, घर तो हम वापस तभी जाएंगे। भाई साहब वो भी कर दो अब। देखिए हमने आपको पहले ही बताया जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व 24 घंटे हर विषय पे विचार करता है और निर्णय लेता है वो सोच समझ से लेता है और सही निर्णय लेता है जो जनता के हित में, किसान के हित में। लेकिन जो किराए में लेके बैठे हुए हैं वो तभी घर वापस नहीं जाएंगे जब मालिक चाहेगा, जब विदेश से जो फंडिंग हो रही है वो नहीं नाराज हो जाएंगे भाई। ओ भैया तो बता दो, आपकी पार्टी तो पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईटी सेल लगा के बैठी है, अभी तक सारी एजेंसियां आपके अंडर में हैं, अभी तक यही नहीं पता लगा भाई फंडिंग कहाँ से हो रही। गजब हालत है। फंडिंग भी तो विदेशों से हो रही भाई साहब विदेशों से हो रही, वो नाराज हो जाएंगे अगर ये लोग घर वापस चले जाएंगे, ये भी तो समझिए आप। तो आप जांच एजेंसियां बैठा के पूरी जांच पड़ताल कराइए, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। बराबर सब कुछ लगे हुए हैं। गलत बात है, बतानी के सामने ननिहाल की बातें मत करो, ये गलत है। चिंता मत करिए भाई साहब, सब पूरा दूध सामने आएगा भाई साहब। चुनाव के वक्त चलो वो भी इंतजार रहेगा 2 महीने बाद, ठीक है। इच्छा पूरी होगी, हमारे दोनों भाई प्रवक्ताओं की भी इच्छा पूरी होगी। क्यों? एक आखिरी सवाल और आपसे, सवाल क्या उस पर जवाब थोड़ा सहज रूप से और सोच समझ के दीजिएगा। कि प्रधानमंत्री ने एक स्टेप जो ये कर दिया है कि कृषि कानून वापस ले लिए, प्रधानमंत्री का बहुत आभार कर रहा है और किसान जितना भी है वो प्रधानमंत्री को बहुत साधुवाद कर रहा है और उन्होंने आज खुशियां भी मनाई, आज बहुत खास दिन पे उन्होंने ये काम किया। अब जरा एक काम प्रधानमंत्री और कर दें आगे बढ़कर के, कि जो 700 किसानों जिनको आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और तमाम से नाम दे दिए, उनको जरा एक जो 700 किसान हमारे भाई चले गए हैं, इनको शहीद का दर्जा और दे दें। जी भाई साहब, आप मैं बोलूं? विवेक जी जरा कमेंट ले लें संदीप जी से जरा। जी भाई साहब, 700 लगभग किसान हमारे शहीद हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा दे दो। तो हमने पहले आपसे किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है, आप तो सब माफ कर देंगे। सब पहले आप तो बता दिए, सबके रीजन अलग अलग, वही आंकड़ा आप तो सही नहीं है भाई साहब, जो आप दे रहे हैं ना भाई साहब जी। कौन सा बिल्कुल यही स्पष्ट करिए, कौन सा ये आप अपडेट करिए, ये आंकड़ा सही नहीं है, इस पे निरंतर काम किया जा रहा है भाई साहब। और बहुत कौन सा आंकड़ा 700 किसान सही देने का, 700 किसानों की सही देने का कौन सा आंकड़ा सही नहीं है? जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ना, हर चैनल का, हर व्यक्ति का अलग अलग आंकड़ा हुआ है भाई साहब। हेलो, हाँ मुझसे बात 700 किसानों का जो भी आंकड़ा आप दे रहे हैं ना भाई साहब, ये आंकड़ा सही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग अपडेट की बात तो बताओ मुझे। सबके मृत्यु के जो कारण है ना, रीजन है जो, वो अलग अलग उन्हीं को दे दो। ये अपनी तरफ से उन्हीं को जो पीछे बोल रहे हैं उन्हीं को बैठा दो, उन्हीं को बैठा नहीं भाई, नहीं भाई साहब, इस डिबेट पे शामिल हो जाएं। वाह प्रभु वाह। राघव जी आवाज आ रही है? जी भैया, जी राघव जी आपका कैमरा थोड़ा ऑन नहीं, टेक्निकली कुछ दिक्कत है, उसको सही करिए। संदीप, विवेक जी आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, जो सरकार आतंकवादी किसानों को बताने वाली महिला को पद्म श्री का पुरस्कार देती है, उससे ये उम्मीद आप करते हैं कि वो शहीद का दर्जा देगी? अगर सरकार वास्तव में मोदी सरकार किसानों की हितैषी है तो शहीद का दर्जा दे और जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, अगर वास्तव में मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। दूसरी बात, बार बार जो फंडिंग की करते हैं, तो ये इनका
दूसरा चेहरा है, ये डबल चेहरे, ये डबल मास्क वाले लोग हैं ये। आज फंडिंग हो रही है विदेशों से, आप पिछले 1 साल से ये बात कह रहे हैं, आप पास सारी एजेंसियां हैं, आप केंद्र सरकार में है, बहुमत में है, आप जांच क्यों नहीं कराते हैं, आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए आज इन्होंने 700 किसानों की बलि दी, और आज भी ये फैसला लिया गया तो सिर्फ राजनीतिक फैसला लिया गया, इसमें निगाहें इनकी उत्तर प्रदेश पे हैं। जी, पूरा चुनाव में दिख रहा है भाई, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है उत्तर प्रदेश की, जनता बहुत समझदार हो गई है। ठीक, तो संदीप जी एक आखिरी कमेंट कर दीजिए और उसके बाद इस डिबेट का अंत करेंगे। आगे की अब प्रधानमंत्री का क्या है किसानों के लेकर, और भी तोहफे तो आएंगे ही अभी? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सभी सोच समझ के निर्णय होते हैं जनहित में, जो जनता के हित में, किसान के हित में। भाई साहब मेरी बात सुनिए, 370 हटाई गई, ठीक है। जो 70 साल से यहाँ पे राज कर रहे थे, उन्होंने कभी इस विषय में नहीं सोचा। कराई गई, 3 तलाक हटाया गया भाई साहब। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ की आप बात कर रहे हो चुनाव, जी राम मंदिर जोड़ दो, ये 4 तो गिने गिना है भाई, जनता सुन रही है, ये मुझे पता है, ये पता है। सम्मान निधि किसानों के लिए सबसे पहले हमारी सरकार ने लागू किया। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती तो पहले ही दिन पूरा ऋण 86 करोड़ माफ किया जाता है। भाई साहब हम लोग किसानों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में किसानों का मूल्य बढ़ाया गया। अभी गन्ना का मूल्य उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 रुपए कुंटल बढ़ाया हुआ है। 12,000 करोड़ बाकी है किसानों का, गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ बराबर निरंतर ऑनलाइन भाई साहब खरीद हो रही है। मैं स्वयं निरीक्षण कर रहा हूँ भाई साहब। किसानों का भुगतान होगा, गन्ना किसानों का, और 14 दिन तो दूर रहे, आज 4 साल हो गए, 1200 करोड़ रुपया बाकी गन्ना किसानों का। आप ये भाई साहब आप लोगों की देन है, आप लोगों की देन है, आप लोग ये कर रहे हो। आपने गन्ने पे लोग उसको सुधार ला रहे हैं, निरंतर सुधार में लाए हैं। ओहो, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के कितने साल हो गए हैं, आप अभी भी कांग्रेस को भी कोसोगे? सबसे बड़ी कमी तो यही है आपकी, पिछले 70 सालों का हिसाब गिना, कब से उनकी सरकार नहीं आई है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? भाई साहब आप स्वयं देख रहे हो, हम लोग निरंतर किसानों के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन बराबर। तभी 10 पैसे किलो बढ़ाया गन्ना के ऊपर और हल्ला मचा रहे हैं। दे दो जरा 1200 करोड़ वाला, वो दे दो जल्दी से, और इनको भी संतुष्ट कर दिया जाए, ये भी संतुष्ट हो जाएंगे, सवाल ही नहीं खड़ा करेंगे दोबारा, जवाब दे दो ना उनको सीधा। समय आने पे भाई साहब, समय आने पे हम लोग सभी जवाब देते हैं। समय दे रहे हैं आपको 2 मिनट और समय ये जनता जवाब देगी भाई साहब, जनता जवाब ज्यादा दूर नहीं, मार्च में देता जब 350 पार योगी सरकार दोबारा। भाई साहब से बता दीजिए। इतना अहंकार में? अरे अहंकार नहीं है, हम लोग निरंतर 365 दिन जनता के साथ में रहते हैं, जनता के सुख में रहते हैं, एसी कार में नहीं घूमते, एसी में बंगलों में बैठते वहां से राजनीति करते हो। हम लोग निरंतर जनता के दरबार में रहते हैं। होंगे, लेकिन 1200 करोड़ रुपए आप क्या चुनाव पहले देंगे, ये तो बताइए। 350 पार तो ठीक है, लेकिन हमने पहले भी आपको कहा कि हमारी सरकार हर विषय में चिंतन कर रही है और बराबर चिंतन करती है, आप परेशान न हुई है, हर चीजों के निर्णय हो रहा है। चिंतन का नतीजा तो नोटबंदी देख लिया, चिंतन में लॉकडाउन, जो 50 केस थे तो लॉकडाउन लगाया 500 केस में, और जब 50,000 हुए लॉकडाउन हटा लिया, ये आपका चिंतन था। जीएसटी भाई साहब कोरोना को कवर करने वाली मेरी सरकार है। भाई साहब घर बैठे काम नहीं होता है, हमारा एक कार्यकर्ता कोरोना में भी गरीबों की मदद करता रहा, उनका सहायता बनता रहा। आपका ये आपके चिंतन का नतीजा आज पूरे देश में जनता करा रही है महंगाई से। 70 साल पुराना मर्द है, उसको दूर करने आपने देश को बिल्कुल कीड़े की तरह मना रखा है ना भाई साहब। आज हमारी सरकार 7 साल हुए हैं, आज सोच कर रही है उसको। देश का कर्जा दुगना हो गया है, ये आपके चिंतन का नतीजा है। ये भाई साहब आप 70 साल में जो आप बोल रहे हो ना भाई साहब, वही काट रहा हूँ, परेशान न हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पता चलेगा आपको भाई साहब। वक्त आने पे देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। जन्म लेता है देश में। दोनों लोगों को रोकता हूँ मैं, रुक जाइए। लोकतंत्र में जनता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनता की बात
लोकतंत्र की जो सत्ता है उसके सिर माथे पर होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो पूरा तंत्र जनता से चलता है। सत्ता को अहंकार नहीं पालना चाहिए, और जिस दिन सत्ता अहंकार में हो जाती है, लोहिया जी की एक बात बहुत बढ़िया थी, और वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर सत्ता को सही से जगाए रखना है तो जनता की भागीदारी अहम होनी चाहिए उसमें। तो संदीप जी इतना भी अहंकार में मत आइए, और राघव जी आप भी सुन लो, ये जो 400 पार का नारा दे रहे हो ये बहुत ये मतलब एक बेबुनियादी है, ये तो मजाक जनता समझ रही है। और विवेक जी आपके लिए भी देखिए भाई साहब, प्रियंका ऐसा है गांधी महोदय, मैं बेशक आपको बता दूं, जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई नारा दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर कोई बात कही है, तो समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही उस बात को पूरी करने के लिए अपने लहू की ठीक है, आखिरी बूंद तक को करना निचोड़ चाहिए। सकता है। शीर्ष नेतृत्व का ठीक आदेश है तो हर कार्यकर्ता पूरा करता है भाई, पद तो तभी बढ़ेगा जब मेहनत दिखाओगे। खैर, और विवेक जी, जी। प्रियंका गांधी बेशक यूपी दौरे पर हैं, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यही है कि मुद्दे को भुना नहीं पाती है। आपकी पार्टी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, कमी है। और उसी के साथ ये बेशक आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्बोधन दिया, और मुझे लग रहा है कि किसानों के लिए बहुत सौगात जरूर देंगे वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लालीपाप तो देना ही होता चुनाव से पहले, कोई भी सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या भाजपा की सरकार आ गई हो। लेकिन अब प्रधानमंत्री को जरा और एक बड़ा दिल करके अगर उत्तर प्रदेश में नेताओं को गांवों के बीच, किसानों के बीच भेजना है, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर, संदीप जी सुन लो, अगर अगर भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच भेजना है, तो जरा जी जी। इतना और मोदी जी कह दे कि हमने जो आंदोलन जीबी और ये तमाम जो अपशब्द कहे किसानों को, उसके लिए माफी। और उसके बाद ये और कह दे कि 700 जो हमारे भाई गए हैं हमारे बीच से, उनको शत शत नमन और श्रद्धांजलि देकर के भाई उनको शहीद का भाई दर्जा साहब, दे हम दे। लोग बात खत्म, निरंतर किसानों के बीच में जा रहे हैं, बात निरंतर खत्म। काम कर रहे हैं, कम से कम 10 घंटे हम किसानों के बीच में संदीप जी काम कर रहे सब हैं। नेताओं ये की हकीकत पता किसानों है की मुझे। भाषा, ये भाई साहब आप कोई किसानों की भाषा नहीं है, किराए के इससे छुपा नहीं तत्वों है, की नहीं, भाषा ऊपर है से भाई बहुत साहब। अच्छा लगा इससे आज छुपा आपके नहीं है साथ, थोड़ा संदीप मुझे जी। भी व्यक्तिगत संदीप कार जी, से निकलना है। संदीप जी, हाँ, तो ये छुपा जी, नहीं तो है मैं माफी कि चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या है। उसी के साथ हम इस डिबेट से इजाजत लेते हैं। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी से। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी से। और राघव जी आपका भी स्वागत, आप हमें समय दिया, समाजवादी पार्टी से थे। उम्मीद बहुत करता बहुत हूँ धन्यवाद। धन्यवाद। देखने लायक होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या होता है। फिलहाल आगे के मुद्दों के लिए हम चर्चा करते रहेंगे, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।